बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है, उसका नाम है मोंगोडीबी। आजकल आप इसका बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं और उसकी वजह यही है कि मोंगोडीबी ने आपकी बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं वेब के, तो आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, वो है एपीआईज़। तो आप सर्वर साइड डेवलपर से एपीआई बनाने का कहते हैं, वो आपको एक एपीआई रिटर्न करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एपीआईज़ के बारे में या वेब सर्विसेज के बारे में जानते होंगे। उन एपीआईज़ के केस में सर्वर साइड डेवलपर को एक मुश्किल पेश आती है कि वो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस को यूज़ करता है। उस एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस से उसको क्या करना पड़ता है, एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है। लाइक अगर एक यूआरएल को वो हिट करवाए तो उसकी मदद से पीछे क्यूरीज चलती हैं जो डेटाबेस से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, लाइक इस तरह की क्यूरीज चला के डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के लाता है। उसके बाद उसको जेसन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको एक यूआरएल के साथ जोड़ देता है। तो मैं आपको साथ साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा भी, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को जेसन, एपीआईज़, वेब सर्विसेज के बारे में नहीं पता तो वो भी साथ साथ में जान जाए। अभी हम बात करने लगे मोंगोडीबी ने क्या आसानी की है। बेसिकली वो जब टेबल में से डाटा फैच करता है ना, एंटिटी में से, तो उसको जेसन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो डाटा जो है वो या तो मोबाइल डेवलपर के पास आता है या वेब डेवलपर के पास आता है। मोंगोडीबी ने क्या किया कि आप पूरी की पूरी जेसन उस मोंगोडीबी में डंप कर सकते हैं। मैं आपको वैसे जेसन दिखा ही देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सैंपल जेसन डेटा। तो जेसन क्या होता है, लाइक ये एक जेसन की एग्जांपल है। ठीक है, ये सिंपल एक डेटा है जो सर्वर साइड डेवलपर को टेबल में से फैच करके उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर वो आपको भेजता था। फिर आप इसी जेसन को एक एरे में स्टोर करते थे और अपने टेबल व्यू में शो कर देते थे। ये एक सिंपल तरीका था जो कि मोंगोडीबी ने कहा है कि अब आप डेटाबेस से डाटा रिकॉर्ड फैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोंगोडीबी जो है वो नो एसक्यूएल है। कोई एसक्यूएल नहीं है इसमें, आप सीधी सीधी जेसन को डंप कर सकते हैं। तो ये मोंगोडीबी है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि मोंगोडीबी को एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं आप। एज ए सर्विस से मुराद क्या है, अगर आपने फायरबेस को यूज़ किया है तो एज ए सर्विस से मुराद ये है कि आप डायरेक्ट अपनी मोबाइल ऐप को या वेब ऐप को मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो दरमियान में सर्वर साइड का काम है जो एक्सप्रेस और नोड की मदद से होना था, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने फायरबेस में काम किया तो आप इस पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं। अब कोर्स आउटलाइन पे मजीद आते हैं। हमने मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोंगो, व्हाट इज़ मोंगोडी। इसके बाद ये दो चीज़ें ज़रा अहम है, इसके बारे में आज हमने इसकी इंस्टॉलेशन भी कर लेनी है। एक है मोंगोडीबी, मोंगोडीबी पूरा लिखना मोंगोडीबी कंपस, और एक है मोंगोडीबी एटलस। कैंपस कुछ नहीं है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो आपका जो डेटाबेस ही आप कहेंगे, जो डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम जेसन जो है इंसर्ट कर देते हैं। क्लाउड जो है वही डेटाबेस जो आपके क्लाउड पे जाके सेव हो जाता है। खाली कैंपस यूज़ करेंगे, कंपस यूज़ करेंगे तो डाटा जो है आपकी मशीन में रहेगा, सर्वर पे नहीं जाएगा। क्लाउड में वही डाटा जो है सर्वर पे चला जाएगा। इसकी कनेक्शन भी हम सीखेंगे। इन दोनों से पहले ना आपको कुछ एक और काम करना पड़ता है, उसका नाम है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। इसमें फ्री वाला आप वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस हैं, आप GUI बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस टर्मिनल, जिसको कमांड लाइन कह सकते हैं। आप विंडो वाले कमांड लाइन बोलते हैं और मैक के यूज़र टर्मिनल। तो मैं तो बेसिकली आपको टर्मिनल ही रिकमेंड करूंगा, और अभी आपको टर्मिनल की कमांड ही बताने लगा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बता दूं इंस्टॉलेशन से पहले। मोंगोडीबी में आप दो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करेंगे, कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। याद रखिएगा, जब भी मैं कलेक्शन बोलूँ उसका मतलब टेबल है, और जब भी डॉक्यूमेंट बोलूँ उसका मतलब रोज़। और डेटाबेस को डेटाबेस ही बोलेंगे। ठीक है, मोंगोडीबी में भी डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो कहलाएंगे कलेक्शन, और रोज कहलाएंगी डॉक्यूमेंट्स। इंस्टॉलेशन हम करेंगे, सारे ऑपरेशंस करेंगे डेटाबेस वाले, उनके तजर्बा करेंगे, मोबाइल ऐप और वेब ऐप के साथ मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे। ये पूरी कोर्स आउटलाइन है। उसके बाद ये मैंने नीचे नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसमें सारी कमांड्स लिख दी हैं। यही हम यहीं से देख देख के प्रैक्टिस करेंगे और ये फाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको एज ए नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन में यहाँ से हम काम शुरू करने लगे। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जो कम्युनिटी सर्वर है ना,
इसको आप कमांड लाइन ही यूज़ करें, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रू, इस पे चले जाएं। अगर आपके सिस्टम में ब्रू इंस्टॉल नहीं है, ब्रू पैकेज, brew.sh। अगर आपके पास ब्रू इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से कॉपी करें और टर्मिनल में आए। मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है, अब यहाँ लिख के एंटर कर देंगे, आपके सिस्टम में ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। अब ब्रू तो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप आ जाएंगे मेरे नोट्सों पे, बल्कि मैं ये भी वहाँ लिख देता हूँ, आपकी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये ले, ब्रू इंस्टॉल की कमांड लिख दी। अब आप चलें कि ये मैंने लिखा फर्स्ट इंस्टॉल ब्रू इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने ये 3-4 कमांड्स लगानी है। ब्रू टैब mongodb/brew, हाँ ये ले, ब्रू टैब mongodb/brew, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल है, मैं इसको फिलहाल इंस्टॉल नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ब्रू इंस्टॉल mongodb, ये है कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा और इससे पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ब्रू इंस्टॉल mongodb कम्युनिटी सर्वर, तो आ जाए ब्रू इंस्टॉल, ये भी मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने सिर्फ ये सर्च करने के लिए ना MongoDB सर्च, ये आपको इसकी डिटेल बता देगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ आपके लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये कमांड नहीं है, ये कुछ सर्च करके लाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको चलने दें। उसके बाद लास्ट स्टेप रह जाएगा हमारा, वो होगा ब्रू सर्विसेज स्टार्ट। हमने MongoDB कम्युनिटी की सर्विसेज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अभी इसने आपको बता दिया ये, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्टार्ट कर लें। ब्रू सर्विसेज स्टार्ट MongoDB, ले, ये इसकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई, हाँ ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। मैंने पहले से स्टार्ट की। अब लास्ट कमांड है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखी। अब आपने कमांड शुरू करनी है तो बस मोंगो लिख के एंटर कर देना है। इसी से आपको पता चलेगा आपकी इंस्टॉलेशन होगी या नहीं। ये देखिए मैंने मोंगो लिखा, अब मैं इसके टर्मिनल पे आ गया। यहाँ पे MongoDB की सारी कमांड चलेंगी। मैं अभी स्टार्ट में 1-2 कमांड वैसे चला दूंगा, बाद में हम इसको रिपीट भी करेंगे, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये है कि आप अगर विंडोज़ के यूज़र हैं ना, तो मुमकिन है कि थोड़ी सी इसमें 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन ब्रू की इंस्टॉलेशन सेम होती है। अगर आपने GUI बेस इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कुछ कहीं और से देखनी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखें, ये सिर्फ कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल हुआ है, सिर्फ कम्युनिटी सर्वर। अभी कंपस इंस्टॉल नहीं हुआ और एटलस पे हम नहीं गए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कंपस दिखाने लगा। मैंने वो भी इंस्टॉल किया, वो GUI बेस्ड है, वो आप इंस्टॉल कर लें। MongoDB कंपस आ गया, इसको चलने दें। ये जब तक चलता है ना, मैं आपको एक कमांड चला के दिखा ही देता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये शो ऑल DB, शो DBS, ठीक है, शो DBS। अगर आप इस कमांड पे लिखें ना शो DBs, तो आपके सामने डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी। कौन से डेटाबेसेस? अक्सर, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, ठीक है। अब ये कंपास ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे आना है फिल इन, ठीक है। इसको बस कनेक्ट कर देना है, कुछ भी नहीं इसमें। आपने देखा कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। डिस्कनेक्ट करें, इसको डिस्कनेक्ट करें। ये मैं ज़रा दोबारा दिखा दूँ आपको। इसको मैं दोबारा चला देता हूँ, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखानी थी। इसको चलने दें। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ये स्टार्ट में आपके ओपन होगा। यहाँ पे URL बाद में पेस्ट करेंगे, बट ये एटलस के साथ कनेक्ट करने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखें, आप यहाँ आएंगे, कुछ नहीं आपने एंटर करना, ये सब कुछ पहले से एंटर है। इसकी पोर्ट जो है 27017 है, ये बस दिखाना था। अब ये कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हो गया तो आप अब देखें, ये टर्मिनल और ये इसकी GUI है, ये सेम है। यहाँ से आप कमांड लिखें, यहाँ शो होंगी, यहाँ करें, यहाँ शो होंगी। अभी देख लेते हैं। ये मैंने अक्सर के नाम का डेटाबेस बनाया, आप नया बना ले। हम बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है,
स्टूडेंट के नाम का डेटाबेस आपको क्या बताया था कि कलेक्शन से मुराद टेबल होगी ना, तो स्टूडेंट डीबी रख देते हैं और कलेक्शन का नेम यानी कि टेबल का नेम स्टूडेंट रख देते हैं। इन ऑप्शंस को रहने दें अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये स्टूडेंट डीबी बन गया, स्टूडेंट डीबी बन गया। इस स्टूडेंट में आप आगे, इस स्टूडेंट में आप आगे, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जेसन पड़ी हुई है आप इंपोर्ट कर लें। अगर इंसर्ट डॉक्यूमेंट, अगेन सुन लें, डॉक्यूमेंट क्या है मैंने बताया था आपको, याद रखना है। कलेक्शन जो है वो टेबल है और डॉक्यूमेंट क्या है, रो है। इसका मतलब है हम रो इंसर्ट करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम रो इंसर्ट करने लगे हैं। तो कैसे करना है, यहाँ से कॉमा, और रो क्या होती है, ये ज़रा डबल कोटेशन में आपने देना है, ये याद रखिएगा। और ID 1 है, कॉमा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में क्या क्या आएगा, नेम, कॉमा, डबल कोटेशन, अखजर, अगेन डबल कोटेशन, रोल नंबर, कॉलन, डबल कोटेशन, 56, ठीक है, कैंपस, PUCIT, और सिटी, अगेन डबल कोटेशन, ये ले जी, ये हमारी बन गई। ये अभी एरर दे रहा है, इसका एरर चेक करें, इसको क्या मसला है। कैंपस भी ठीक है, सिटी भी ठीक है, नेम भी ठीक है, ID भी ठीक है। इसको इंसर्ट करना चाहिए, अभी देख लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आगे इसको क्या मसला है, इंसर्ट नॉट परमिटेड, नेम, ये नहीं, यहाँ तक भी ठीक है, पता नहीं क्या मसला था। खैर ID और नेम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने ID और नेम इंसर्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया ये दोनों चीज़ें साथ साथ है। ये आपका टर्मिनल है और ये आपका GUI है। इसमें ये चीज़ में दोबारा देख लें ज़रा, इंपोर्ट फाइल में आप जेसन की फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैंने किया है, आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे डेटाबेस बन गया, स्टूडेंट DB के नाम का DB है और स्टूडेंट के नाम का टेबल है। टेबल को हम कलेक्शन बोलेंगे, उसमें एक ही रो है, उस रो को मैंने आपको बताया था हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट। तो वो बन गई है। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लें दोबारा, शो DBs में आप देख रहे हैं स्टूडेंट DB बन गया। एक दो कमांड्स और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये दूसरे डेटाबेस में स्विच करना है, व्यू करंट DB। अच्छा, अभी अगर आपने चेक करना है कि आप किस डेटाबेस में हैं, तो आप इस वक्त टेस्ट डेटाबेस में, तो आप स्टूडेंट में जाना चाह रहे हैं, चले जाएं, यूज़ स्टूडेंट DB, स्विच टू DB टू स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें, अब आप DB लिखा तो स्टूडेंट DB में, ठीक है, ये वैसे ही आपको दिखाया है। तो ये हमने बेसिकली इंस्टॉलेशन कर ली है, कैंपस के साथ इसको कनेक्ट भी करके देख लिया। आप यहाँ से करें चाहे आप यहाँ से करें, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपने आप को टर्मिनल पे अपना हाथ सीधा करें। डेवलपर्स जो है वो टर्मिनल पे ही काम करते हैं, टर्मिनल ही रिकमेंडेड है आपके लिए, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो क्लाउड के लिए मैंने आपको बताया था वो एटलस होता है, मोंगो DB एटलस। तो चलिए मोंगो DB एटलस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम नया अकाउंट करते हैं, स्टार्ट फ्री, मोंगो DB एटलस स्टार्ट फ्री, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसको, मैं इसको कर लेता हूँ, लेट टेक्नोलॉजीज़ 1 कर लेता हूँ और अदर पे कर देता हूँ वर्क ईमेल। ऐसा करते हैं कि इसको कर लेते हैं, फर्स्ट नेम अक्सर 1 कर लेते हैं, लास्ट नेम नज़ीर 1, और ये मोंगो का, हमारा मोंगो DB का पासवर्ड है आपके लेक्चर के लिए, तो ये आप देख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। YouTube 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सही। तो ये मैंने एक नए ईमेल एड्रेस पे अकाउंट क्रिएट किया आप लोगों की आसानी के लिए। वैसे मेरे 2 अकाउंट्स पहले से चल रहे हैं, तो आपने इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इसको चलने देते हैं, थोड़ा सा बीच में कुछ जगह पे टाइम लेगा, उस दौरान में हम कुछ कमांड्स के बारे में
डिस्कस कर लेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट मैं इसको रिफ़ाइन करता जा रहा हूँ, तो ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपको साथ मिलती रहेगी। डेटाबेस की जो कमांड्स है वो भी मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी चलने दें। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा। नेम योर ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी, कंटिन्यू करें। यहाँ पे आगे जाके ना क्लस्टर क्रिएट करते हुए ये 2 to 3 मिनट्स लेगा। उस दौरान हम एक काम करेंगे कि हम कुछ कमांड्स को रिवाइज कर लेंगे और फिर वापस आके अब ये देखें डेडिकेटेड सर्वरलेस नहीं, ये सारा पेड है, हम फ्री पे ही जाएंगे फ़िलहाल। अब मेरा ख्याल है ये क्लस्टर, हाँ ठीक है, ये जो भी सेटिंग्स आपकी डिफ़ॉल्ट है ना इसको जाने दें, इसी तरह इसको चलने दें। क्रिएट क्लस्टर, अब मेरा ख्याल है ये 3 to 5 मिनट लेगा, लेकिन उससे पहले आप ऐसा करें, इसका नाम भी हम रख देते हैं YouTube 1, ठीक है, YouTube 1, और पासवर्ड है Y कैपिटल YouTube 1 2 3, ठीक है, Y कैपिटल YouTube 1 2 3। और ये कॉपी पता नहीं क्या करवा रहा, खैर चलने दे। जो भी सेटिंग्स हैं इसको चलने दें, ठीक है। मेरा ख्याल है इसको यहाँ से हमें मज़ीद माई लोकल एनवायरनमेंट, IP एड्रेस, इसको मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया, यहाँ से कुछ भी नहीं लिखा, इसको आप जाने दें यहाँ से। अब ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इस क्लस्टर को क्रिएट होने दें। उतनी देर में ना हम थोड़ी सी कमांड्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो कमांड्स की थी ये तो नहीं कर रहे, हम बेसिकली MongoDB की कमांड्स करेंगे। सबसे पहले शो DBS मैंने भी आपको दिखाया दिया है। शो DBS, अब किसी आपने डेटाबेस में स्विच करना है, मैंने अक्सर के नाम का बनाया और MyDB भी मैंने बनाया। अभी पहले देखते हैं हम किस DB में, टेस्ट में है ना, तो हम ऐसा करते हैं यूज़ MyDB, तो ये MyDB, स्विच टू MyDB चला जाएगा। तो DB करें, MyDB में आ गया, आगे चलें। डिलीट डेटाबेस के लिए आप इस तरह से, जिस डेटाबेस में आप होंगे ना वो डिलीट कर देगा ये। इसको अभी रहने दें। अगर मैं ये कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ ना अभी और एंटर करता हूँ ये कमांड, तो इसका मतलब है MyDB जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसको रहने दें। स्विच टू DB कर लिया हमने। शो कलेक्शंस की इंफॉर्मेशन, जिस डेटाबेस में आप हैं ना उसकी कलेक्शन इंफॉर्मेशन को ज़रा देखते हैं। तो ये मैं इस वक्त MyDB में था, इसके अंदर कलेक्शंस की डिटेल यहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम लगे, समझ ना आए तो यहाँ आएँ, और यहाँ पे आने के बाद अक्सर नहीं MyDB में कितनी कलेक्शंस हैं, 1 2 और 3। तो एक क्लास की कलेक्शन है, क्लास की कलेक्शन में आई थिंक सो कोई डाटा नहीं है। स्टूडेंट की कलेक्शन में 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट है। टीचर की कलेक्शन में कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन लें, कलेक्शन मीन टेबल और डॉक्यूमेंट मीन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जेसन है, चूँकि ये जेसन इसी तरह ही होती है। खैर अभी हम वापस चलते हैं, हम क्या देखने आए थे, ठीक है। कलेक्शंस हमें उसने सारी दिखा दी हैं, आगे चलते हैं। ये बेसिकली हम अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्रिएट कलेक्शन। दोबारा सुन लें, ये MyDB के अंदर 3 कलेक्शंस यानी कि टेबल्स हैं। तो नया टेबल बना के देखते हैं। तो यहाँ से आप देखें क्या कमांड है, क्रिएट कलेक्शन। चले जी, आ जाए। DB, जिस DB में भी आप होंगे उसी में वो क्रिएट कलेक्शन कर देगा। एक काम करते हैं, किस नाम की कलेक्शन बनानी है आपने, डिपार्टमेंट के नाम की बना देते हैं। ये देखिए OK1 का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट 1 की कलेक्शन बन गई है। यहाँ आके रिफ़्रेश करें, ये देख रहे हैं डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट यहाँ से बन गया, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, अगेन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। कलेक्शन ड्रॉप करनी है फ़िलहाल, एक ड्रॉप करके देख ही लेते हैं। क्लास की कलेक्शन ड्रॉप करते हैं, तो उसकी कमांड चेक करें, DB डॉट आया की जगह क्लास आएगी, कलेक्शन का नाम है डॉट ड्रॉप, बस ये लिखना है आपने। तो आ जाए DB डॉट क्लास डॉट ड्रॉप, और ये ट्रू का मतलब ड्रॉप हो गई है। रिफ़्रेश किया, ये देख लें ड्रॉप होगी। चलें वापस चलते हैं। ये तो हम रिवीजन कर रहे थे। वैसे क्लस्टर अभी तक नहीं बना। योर क्लस्टर इज़ बीइंग क्रिएटेड, न्यू क्लस्टर्स टेक बिटवीन 1 to 3 मिनट्स। चलें, ज़्यादा भी टाइम ले लेता है, कोई इशू नहीं है।
ये मैंने इसीलिए सोचा हुआ था कि इस दौरान आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, ये फिर हम बाद में जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कलेक्शन बन गई है, क्लस्टर बन गया है। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं 3 ऑप्शंस आ रही हैं। आपने जाना है कनेक्ट यूजिंग मोंगोडीबी कैंपस, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया जल्दी में। अब बस ये लास्ट स्टेप था। अब आपने पता क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से और इसको चाहे आप क्लोज कर दें। दोबारा देख लें, इसको कॉपी करना है और इसको चाहे क्लोज कर दें। अब आ जाएं कंपस में। यहाँ से आके बेहतर ये होता है आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें। जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे ना तो मोर ऑप्शंस लाइक, चलें एक काम और करते हैं। वैसे ऑप्शन ढूंढने में टाइम लगना था, आप समझे हम स्टार्ट से कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको वेट करना पड़ेगा। स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर लोकल होस्ट पे काम करना है तो किस ऑप्शन में जाना है, और अगर एटलस के साथ कनेक्ट करना है तो फिर किस ऑप्शन पे जाना है। लें जी, यहाँ पे आप जाएंगे तो लोकल होस्ट जैसे हम पहले गए थे, अब हमने यहीं पे रहना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये हमारा यूज़र नेम है YouTube1 और यहाँ आपने पासवर्ड देना है। और पासवर्ड हमने रखा था, आपके लिए रखा था वाई बड़ा YouTube 1 2 3, ठीक है। कनेक्ट, तो ये आपका एटलस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये एटलस के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ एक काम करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं, एटलस टेस्टिंग डीबी और कलेक्शन मीन टेबल माई टेबल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दें। क्रिएट डेटाबेस। अब मैंने देखें मोंगो डीबी कंपस में डेटाबेस क्रिएट की एटलस टेस्टिंग डीबी और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट की जिसका नाम है माई टेबल। अब ये यहाँ पे हमें सर्वर में शो होनी चाहिए, तो हम देखते हैं डेटाबेस में ये शो होती है कि नहीं। इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी। लेफ़्ट साइड पे एक और ऑप्शन आ रही थी, डेटाबेस एक्सेस, हमें इसमें जाना था और ये आपने देख लिया, आपके सामने ये यूज़र नेम आ रहा है। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, ठहरें यार, है ना, ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र, इसको रहने दें, इसको रहने दें, इसको रहने दें। डेटाबेस, तो डेटाबेस में क्लस्टर, ब्राउज कलेक्शन, ठीक है। यहाँ कलेक्शन में आप आएंगे ना तो एटलस टेस्टिंग डीबी और माई टेबल, ठीक है, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। अब आप दोबारा आ जाए, इधर आएँ और यहाँ पे माई टेबल में आके आप एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दें। चलें, नेम कॉलन अखजर, ओके, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब आप इधर दोबारा आ जाए एटलस में। अब रिफ़्रेश करें ज़रा, इसको रिफ़्रेश होने दें। रिट्रीविंग डेटाबेस एंड कलेक्शन, ये देख लिया आपने नेम अक्सर। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनल पे कमांड सीखी, आज इसको रिवाइज़ किया, कुछ और सीखी। साथ में हमने कंपस को देखा, कंपस एक यूआई है, गुई है इसी टर्मिनल का। आपने यहाँ काम करना है यहाँ कर लें, यहाँ करना है यहाँ कर लें। कंपस में फिर 2 ऑप्शंस हमने डिस्कस की, एक लोकल होस्ट की और एक एटलस की। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, अब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और दोबारा जाके लोकल होस्ट पे काम कर सकते हैं। एटलस तंग करे तो आपने रुकना नहीं है, आपने यहीं से लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस अपनी मुकम्मल कर लेनी है। और उसके बाद कोई इशू आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आज हम इसकी कमांड्स की बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे और हम रहेंगे इसी जगह पे। ये टर्मिनल है जो विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यहीं पे हम रहेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम कंपस में आके चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ से आप इंपोर्ट फ़ाइल भी कर सकते हैं। जेसन टाइप फ़ाइल मैंने इंपोर्ट की थी, ये भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। अगेन कमांड से पहले थोड़ा सा मैं आपको ना यहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। ये हमने कमांड से ही मेरा ख्याल है क्रिएट की थी कुछ चीज़ें।
तो आप लोकल आई थिंक सो कि हमारा जो था ना, हाँ ये तो हमने उसके साथ कनेक्ट किया था, इसको हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा डिसकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं इस पे। यहाँ पे आप देखें ये कनेक्ट कर रहा है आपके लोकल होस्ट के साथ। तो लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस की थी हमने, मेरा ख्याल है माई टेबल। चलें इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी में देखते हैं। और एक काम और करते हैं, टर्मिनल पे हम शो DBS कर लेते हैं। डेटाबेस कौन से आ रहे हैं, माई लोकल, मेरा ख्याल है ये वो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको डिसकनेक्ट, और डिसकनेक्ट करने के बाद मेरा ख्याल है हमें ये चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, माई DB में जाएं और एक काम करते हैं, माई DB में आपकी 3 कलेक्शंस हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट की कलेक्शन में जाएं और ऐड डाटा कर लें। ठीक है, दोनों तरीक़ों से करके देख लेते हैं। इंपोर्ट इंसर्ट डॉक्यूमेंट, डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ आप कॉमा लिखेंगे, डिपार्टमेंट का ID होगा, ID को आप डबल कोटेशन में ऐड कर देंगे और कॉलन ID1, डिपार्टमेंट का नेम, देखिए मैंने 1 को न्यूमेरिक्स लिखा है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम क्या होगा, इसको आप डबल कोटेशन में दें, CS डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा लोकेशन लिख देते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐड कर दें। लोकेशन इसकी है ईस्ट में ये। ठीक है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ये आपने ऐड कर लिया। अब एक और काम करते हैं, इसमें एक जेसन बना के ना इंपोर्ट कर लेते हैं। एटम में ओपन करते हैं, एटम में एक जेसन बनाते हैं, उसको इंपोर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें। इस न्यू फाइल में आप इस तरह से, ये ब्रैकेट्स में यहाँ ज़रा टाइप करना इजी होता है, तो आप लिखेंगे IT और ID2 है, और दूसरा डिपार्टमेंट का क्या नाम है, इसको भी चेक कर लेते हैं, शायद डबल कोटेशन में चले या वैसे चले, इसको देखते हैं। फिर नेम, ठीक है, नेम को भी डबल कोटेशन में देते हैं आप। नेम कौन सा है जी, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स, और इसकी लोकेशन है वेस्ट, ये वेस्ट में। ठीक है, ये हो गई सेव, इसको सेव करें, अनटाइटल को डेस्कटॉप पे सेव कर लें और इसका नाम रखें test.json। ठीक है, test.json चेक करते हैं, ऐड डेटा, इंपोर्ट फाइल जेसन, ब्राउज डेस्कटॉप, test.json इंपोर्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट हो रही है। तो फाइल में शायद कोई इश्यू था, तो इसने कुछ कर दी है गड़बड़। ठीक है, ये फाइल मेरा ख्याल है प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में नहीं होगी, जिसकी वजह से इसने प्रॉब्लम की। अच्छा खैर, यहाँ से इसको करते हैं डिलीट, फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे बाद में। आप पूरी की पूरी जेसन जो है फायरबेस से एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, वो हो जाती है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताने लगा था कि आप ना यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। बिलफर्ज आपका ID जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो आप यहाँ से इसको एडिट करें। और ID आप कहते हैं जी मैंने स्ट्रिंग टाइप का देना, तो आप इसको फ़िलहाल स्ट्रिंग टाइप का दे दें। यहाँ से ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको भी कर दें बाइनरी अरे QRS। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट करें, यहाँ पे ना एक नई फील्ड आप ऐड करें। यहाँ आएँ, आप एडिट करें और यहाँ आके ना एक नई फील्ड ऐड कर दें। यस, इसमें ऐड कर दें न्यू टेस्ट के नाम की फील्ड ऐड कर दें। इसको एक काम करते हैं, इसको एरे बनाते हैं। ठीक है, जब आप एरे बनाएंगे, 0 लोकेशन पे आपने क्या डाटा देना है 12, 1 पे क्या देना है 13। ठीक है, तो इस तरह आप ये एरे भी ऐड कर सकते हैं, इसको अपडेट कर दें। ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी है। ये सारी चीज़ें हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ से मैं दिखा दूँ, आप यहाँ से ईज़िली इसको एडिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं हम इस वक्त किस DB में, माई DB में। बिल्कुल ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब आ जाएं वापस कमांड्स पे। अब हमने इसी की प्रैक्टिस करनी है। शो DBS मैंने आपको बता दिया, सारे डेटाबेस शो करेगा। यूज़ से मुराद है आप डेटाबेस पे शिफ्ट हो सकते हैं। चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगेन शो DBS, सारे डेटाबेस आ गए।
आपने डेटाबेस पे शिफ्ट करना है, अक्सर वाले डेटाबेस पे शिफ्ट करना है, यूज़ अक्सर, तो स्विच टू अक्सर चेक करना है डीबी, तो आप अक्सर में आगे नहीं, हमें चाहिए माई डीबी, तो आप माई डीबी में आगे, डीबी में चेक किया, माई डीबी में आगे। आगे चलते हैं, डेटाबेस को डिलीट करके देखते हैं, अक्सर वाले डेटाबेस को डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। डीबी नहीं, पहले उसमें स्विच हो जाए आप, यूज़ अक्सर। अब आप अक्सर वाले डेटाबेस में स्विच हो गए, मैंने चेक भी कर लिया। अब आप लिखेंगे डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस और ब्रैकेट ड्रॉप, वो कह रहा है ओके 1, बिल्कुल ड्रॉप हो गया। इसको अब हम चेक भी कर सकते हैं, शो डीबीएस, तो आप देख रहे हैं अक्सर डेटाबेस जो है वो नहीं है। अब दोबारा यूज़ माई डीबी में आ जाए और डीबी पे क्लिक करें तो आप माई डीबी में आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं कलेक्शंस। अब हमें चेक करनी है कलेक्शंस, इसमें कलेक्शंस की काफ़ी कमांड्स हैं, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। अभी फ़िलहाल गेट कनेक्शन इन्फो, ठीक है, db डॉट गेट कलेक्शन इन्फोज और ये ब्रैकेट, ये सारी कलेक्शन की इंफॉर्मेशन आ गई। एक कलेक्शन क्रिएट करके देखते हैं, चलें। db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और किस नाम की कलेक्शन क्रिएट करें, डिपार्टमेंट भी बन गया और कैंपस के नाम की बनाते हैं, डिफरेंट कैंपस है यूनिवर्सिटी में, तो एक कलेक्शन, कलेक्शन से मुराद अगेन टेबल, तो ओके 1 मतलब बन गया। आप इसे रिफ़्रेश करें और ये देखिए कैंपस के नाम की एक टेबल यानी कि कलेक्शन बन गया। अब आगे चलें, आगे चलें, शो कलेक्शंस हो गया, क्रिएट कलेक्शन, ड्रॉप कलेक्शन, ठीक है, जो अभी बनाई है उसी को ड्रॉप कर देते हैं। चलें, डीबी डॉट किस नाम की कलेक्शन बनाई है, कैंपस डॉट ड्रॉप, ओके ट्रू है ना। आप देखें कैंपस 1 के नाम को ड्रॉप करके देखते हैं, फॉल्स, वो कहता है कैंपस 1 है ही नहीं। खैर कैंपस के नाम की कलेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गई, रिफ़्रेश करें, ये देखें ड्रॉप हो गई, ये भी हो गई। आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स कमांड्स। मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर्स को इस तरह से तरतीब दे रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि हम एक लेक्चर में ना कलेक्शन से रिलेटेड कमांड्स को फिनिश कर लें। तो कलेक्शन से रिलेटेड बेसिक कमांड्स यही थी, मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया, आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो एडवाइस हैं आपके लिए, आप ये किया करें कि आप लिखें कि मोंगो डीबी कमांड्स चीट शीट, बड़े अच्छे अच्छे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन मीडियम पे। ये मीडियम एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ना आप ज़रूर सर्च किया करें, आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे। ये पहला आर्टिकल है दी मोंगो डीबी चीट शीट, ठीक है, इसको देखते हैं क्या दिखाता है हमें। तो इसमें आप देख रहे हैं कितना इसने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये सारी कमांड्स के बारे में ये बता रहा है। इंसर्ट वन मैंने, ये तो खैर हमने अभी पढ़ने हैं, अगर इसने भी इसी तरह तरतीब दिया हो जिस तरह मैं चाह रहा हूँ तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये इतना अच्छा आर्टिकल नहीं था, एक आर्टिकल मैंने देखा था आप लोगों के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन 10 मिनट्स ऑल बेसिक कमांड्स, ठीक है, ये कुछ बेहतर लग रहा है। इसमें ये सारी चीज़ें, इंस्टॉलेशन मोंगो डीबी कमांड्स, अभी ये लोड होने दें इसको, ठीक है। शो डेटाबेसेस, आगे चलें, ये बहुत अच्छा आर्टिकल लग रहा है मुझे। ड्रॉप डेटाबेस हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। इंसर्टिंग डेटा वन मैनी, ये तो सारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। अभी आप सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करें। ये आर्टिकल आप देख लें, ये मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब लेंथी टॉपिक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट से मुराद है रो, और उस रो में आपने यानी कि इंसर्ट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, सर्चिंग, अपडेशन, ये ज़ाहिर है सारा कुछ रो बेस्ड होता है ना। रो से मुराद क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए टप्पल रो जो आप पढ़ते हैं डेटाबेस में, चूँकि मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है तो इसमें डॉक्यूमेंट होता है जिसको जेसन डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हैं। वैसे मोंगोडीबी में इसको बीसोन बोलते हैं, वो जेसन होता है, ये बीसोन है, तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी मैं आपको इस पर डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर एक रो। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे आके, ये हमारा डेटाबेस है माई डीबी,
इस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और MyDB में हमारा एक डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है CS और लोकेशन ईस्ट है और इसमें एक न्यू टेस्ट अरे मैंने आपको बना के दी थी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, MyDB चेक करते हैं हम किस DB में, MyDB में ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक नया रिकॉर्ड यानी कि नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इंसर्ट 1, अगर आप 1 लिखेंगे ना तो एक रो इंसर्ट होगी। तो ये मैं आपके लिए ही इसको ठीक कर रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, DB डॉट, अब आप आगे टेबल का नाम तो लिखेंगे ना, MyDB, ठीक है वो DB हो गया और टेबल का नाम है मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे DEPT और उसमें इंसर्ट करेंगे ना वैल्यूज़। तो क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है बताएं, वैल्यूज़ पहले चेक कर लें। ID है, नेम है और लोकेशन है, इतना ही काफ़ी है। ID चाहिए आपको, ठीक है, ID से मुराद क्या, 2, और नेम मतलब डिपार्टमेंट का नेम है और डिपार्टमेंट का नेम है कॉमर्स, और उसके बाद लोकेशन है जो भी है नॉर्थ। ठीक है, चलिए तो मैंने आपके नोट्स अपडेट किए। अभी हम एक काम करते हैं, रियल में इसको करके भी देख लेते हैं। ठीक है, चले अब आ जाए, इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। कमांड ज़रा चेक करें, DB डॉट डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए है। DB डॉट डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट, ये ब्रैकेट और दिस वन। अब यहाँ लिखें आप ID, आई थिंक सो कि आपको कोटेशन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इसको हम चेक कर लेंगे। ID 2 है, कॉमा, नेम, फिर कोटेशन और कॉमर्स, और इसके बाद इसकी है लोकेशन। आप कुछ भी ऐड कर दें, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप लोकेशन 1 भी कर देंगे, यहाँ पे आपको आज़ादी है। बेसिकली यही MongoDB का फ़ायदा है और यही MongoDB का नेगेटिव पॉइंट भी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चलिए, राइट रिज़ल्ट n इंसर्टेड 1, इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं, देख रहे हैं, नेम कॉमर्स, लोकेशन नॉर्थ। ठीक है, इसी तरह आप इसी कमांड को दोबारा देखें, अप एरो की दबाएं, DB डॉट इंसर्ट डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट नेम, आप दोबारा ऐड करेंगे दोबारा ऐड हो जाएगा। वही जो मैंने बात की थी कि यही MongoDB का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। सेम रिकॉर्ड सेम ID के साथ इंसर्ट होते जा रहे हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है आप नेम की जगह नेम 1 कर दें तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये देखें, नेम 1 उसने नहीं देखा पहले कौन सी की है। ये रिस्ट्रिक्शन अलग से हैंडल करनी पड़ती है, ये इस पे भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं कि आप कुछ भी ऐड कर दें कोई एरर नहीं आ रहा। ये बाद में यही चीज़ें आपके लिए लॉजिकल एरर बन के आएंगी तो आपको लगेगा कि ये आप मुश्किल में पड़ गए। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से अपनी लॉजिक को देखते हुए इसको करना है। MongoDB का प्लस ये है कि ये फास्ट है, आप कहीं रुकते नहीं हैं, एंड में जाके आपको इश्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। अभी हमने देखा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, अब इंसर्ट मैनी करते हैं। तो इंसर्ट मैनी, ये मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अभी एक काम करते हैं, इसी को इंसर्ट मैनी बना लेते हैं। तो इंसर्ट के आगे आपने क्या लिखना है, M कैपिटल, इंसर्ट मैनी। उसके बाद आपको देनी है एरे, यानी पैरेंथेसिस के अंदर आप एक एरे बनाएंगे। उस एरे में 2 रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। अभी तो आपने एक किया ना, तो ये है एक, उसके बाद कॉमा, और अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी और ये हो गया पेस्ट। ठीक है, तो कॉमर्स की जगह हम करते हैं केमिस्ट्री, लोकेशन ईस्ट नॉर्थ, केमिस्ट्री, नेम को नेम ही रहने दें, नॉर्थ वेस्ट कर दें और इसको कर दें फिज़िक्स, इसको नेम कर दें। चलें, काफ़ी है। एक्नॉलेज ट्रू का मतलब है कि 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए और साथ में IDs खुद ब खुद जनरेट हो गई। चले देखते हैं।
रिफ़्रेश किया और ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये है ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इनके आपने देखा आईडीज़ खुद ब खुद जनरेट हुई हैं, पहले भी जनरेट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बताया कि ये 2 आईडीज़ जनरेट हुई हैं और ट्रू, ठीक है। इंसर्ट मैनी भी हो गया, आगे चलते हैं, जितने मर्ज़ी रिकॉर्ड इंसर्ट करें। अब आ जाएं फाइंड पे। फाइंड फाइंड से मुराद क्या है? db डॉट डिपार्टमेंट और डॉट फाइंड। आपने कुछ भी नहीं लिखा तो सारा कुछ फाइंड करके ले आएगा, ठीक है। दोबारा देख लें, डिपार्टमेंट से मुराद कलेक्शन है और कलेक्शन के से मुराद टेबल है, टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड फाइंड करके ले आओ। अब ये इतने अच्छे नहीं लग रहे ना, तो ये एक लफ्ज़ याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, प्रेटी, प्रेटी या प्रेटी जो भी है। अगर आप किसी भी कमांड के एंड में प्रेटी लिख देंगे ना, तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके आ जाएगा आपके सामने। अब आपको देखना पढ़ना आसान है। दोबारा देखें, डिपार्टमेंट डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड, कोई भी डिपार्टमेंट फाइंड करके ले, मतलब सारे डिपार्टमेंट ले आओ, और डॉट प्रेटी ऑर्गेनाइज करके ले आओ। अब हम उसको बताएंगे यार डिपार्टमेंट कितने फाइंड करने, बस 2 ले आओ, तो वो पहले 2 ले आएगा, नहीं लाएगा। अच्छा, फाइंड में आपको बताना पड़ेगा कि क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलिए बता देते हैं। आप बताएं इसको कि यार डिपार्टमेंट हमारे लिए लेके आओ, डिपार्टमेंट लेके आओ, कौन सा लाना है बताएं। सी एस डिपार्टमेंट ढूंढ के लाओ, नहीं मिला। कॉमर्स को ढूंढ के लाओ, केमिस्ट्री ढूंढ के लाओ, केमिस्ट्री ढूंढ के लाओ, डीबी डॉट फाइंड। डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है ना, असल में नेम है, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं है असल में, की क्या है, नेम है ना, तो वही लिखनी पड़ेगी आपको। तो डॉट प्रेटी नहीं लिखते तो क्या होगा, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, डॉट प्रेटी से अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ढूंढ के ले आओ। अब एक काम करते हैं ना, आईडी के हिसाब से सर्च करते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओ, 1 आईडी कोई भी नहीं है, ओके। 2 2 में बहुत सारे हैं, 2 आईडीज़ बहुत सारे हैं। आईडी 2 देख रहे हैं, आगे चलें। फाइंड भी हो गया, प्रेटी भी हो गया, फाइंड विद लिमिट। हाँ हाँ, यस, फाइंड में आपने 2 नहीं लिखना, जो मैं लास्ट टाइम लिखना चाह रहा था वो लिमिट में लिखना है आपने, ओके। डिपार्टमेंट डॉट फाइंड, हमें सारे डिपार्टमेंट ला के दो भाई, सब चाहिए, हमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। ये फ़िल्टर ख़त्म किया, प्रेटी तो चाहिए ही चाहिए, ओके। डॉट लिमिट, क्या करना है, कितने चाहिए, 3, फर्स्ट 3 ले आओ, ओके। फर्स्ट 1 चाहिए, 1 ले आओ, फर्स्ट 2 चाहिए, 2 ले आओ। तो ये इस तरह से फर्स्ट 2 रिकॉर्ड, ये मैंने कमेंट्स में भी आगे ऐड कर दिया। सॉर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आईडी के आगे अगर 1 लिख देंगे ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। ये ले आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप लिख देंगे ना -1, ये देखिए -1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा, ओके। अभी देखते हैं, टीपी डॉट दिस सूरा, हाँ बस ठीक है, वेरी इजी। इसी को चेंज कर देते हैं, ये भी लिखा रहने दें, डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड, ओके, डॉट सॉर्ट। किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, आईडी के हिसाब से और 1 के हिसाब से, कर दिया उसने सॉर्ट। अब ये देख रहे हैं आईडी 1 नीचे क्यों आया, पता है क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। आप इसको भी न्यूमेरिक देते ना, अभी इसको सही कर लेते हैं, आ जाए। आईडी आपका स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, ये हम तजर्बे कर रहे थे ना, आप लोगों को याद होगा, इस वजह से प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटीजर 32 जो भी है, मतलब स्ट्रिंग ना दे, ठीक है। अब आप दोबारा, अभी आप देखें ना ये 1 नीचे है ना, मैं इसी कमांड को दोबारा चलाता हूँ, आपने देखा सबसे नीचे 4 आ गया, अब वही 1 ऊपर चला गया। मतलब कहने का यह है कि न्यूमेरिक टाइप होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं 1। अब इसको ज़रा -1 कर दें, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। चलें जी, ये भी हो गया। फाइंड 1, इसका क्या मतलब है, वेरी गुड, ओके। डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड,
वन, जस्ट वन रिकॉर्ड। ओके, लें जी, जस्ट वन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। ओके, आगे चलते हैं। काउंट जी, अब आप ज़रा बताएं कि काउंट कैसे होगा। डिपार्टमेंट, डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट काउंट। 6 डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंट में, यानी कि 6 रिकॉर्ड्स हैं, गिन लें। 1 2 3 4 5 एंड 6, जवाब दुरुस्त है। और अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करनी है। तो पहले तो सिंपल है कि अपडेट, अपडेट जिस तरह आपको पता है कि ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है ना उसको आपने अपडेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप आएँ और आप देखें ID4 जो है वो केमिस्ट्री है ना, इसको आप फिज़िक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। या ईस्ट नॉर्थ की जगह ना नॉर्थ वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ से आप कमांड देखेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे db डॉट डिपार्टमेंट डॉट अपडेट। ठीक है, अब इसमें आपने ये करना है, ये ब्रैकेट्स लग गई, ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपने बताना है कि किस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो जिसका ID4 है उसको, ठीक है, जो भी है फ़िलहाल हम नहीं देख रहे, फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ID4 है, उसमें नेम को हम चेंज नहीं करना चाह रहे, लोकेशन हम नॉर्थ वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोकेशन हम नॉर्थ वेस्ट करना चाह रहे हैं। चलें, ID4 और उसके बाद हम इस तरह लिखेंगे और इसके अंदर मेरा ख़्याल है हमें बाकी सारी चीज़ें, नेम को हम चेंज नहीं करना चाह रहे। तो ये टेस्ट भी कर लेते हैं कि नेम को बग़ैर कोटेशन के बाद बनेगी कि नहीं। केमिस्ट्री की जगह फिज़िक्स और कॉमा, और लोकेशन की जगह नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसको ज़रा एंटर करके देखते हैं। एन मैच्ड वन, ये मैंने आपको असल में समझाना है। एन अपसर्टेड, ये ज़रा गौर करना है, ज़ीरो, एन अपसर्टेड ज़ीरो, एन मैच्ड वन और एन मॉडिफाइड वन। इसका मतलब ये है एक रिकॉर्ड मैच हुआ और वो अपडेट भी हो गया, मॉडिफाई हो गया। चेक करते हैं, ज़रा इसको रिफ़्रेश करें। ये एंड में देखिए नेम फिज़िक्स और लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। अब एक काम आप और करें, ज़रा इसी कमांड को दोबारा चलाएं और रिकॉर्ड देखें क्या लिखा है नीचे। एन मैच्ड ज़ीरो, हालांकि मैच तो हुआ है, ID तो 4 ही था, और एन अपसर्टेड ये तो पहले भी ज़ीरो था, और मॉडिफाई भी ज़ीरो। चले, मॉडिफाई की तो समझ आ रही है, चूँकि आप जो अपडेट करना चाह रहे थे आपने कोई चेंज ही नहीं की, तो उसका मतलब उसने कहा जी मैच नहीं हुआ और मॉडिफाई भी नहीं हुआ। जब मैच होगा तो ज़ाहिर है मॉडिफाई भी होगा। तब एक काम करते हैं ना, फ़िज़िक्स की जगह दोबारा, फ़िज़िक्स की जगह ना बायो केमिस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें एन मैच्ड ज़ीरो और मॉडिफाइड भी ज़ीरो, मतलब ये मॉडिफाई नहीं हुआ। इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा खैर, मैं आपको पहले ना एन अपसर्टेड के बारे में भी बता दूं। और हाँ, मैं समझ गया। देखें हुआ पता है क्या, ID4 अब उसको मिल ही नहीं रहा। हमने ID ऐड करना चाहिए था हमें ना बेसिकली। अब एक काम करते हैं, इसको ज़रा ठीक कर लें, नेम फिज़िक्स को ना, आपको एक नई चीज़ भी पता चल जाएगी। देखें आप इधर लिखें नेम, इसको ऐसे ही लाना पड़ेगा, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ आप लिखें के नेम और इधर लिखें फिज़िक्स। किसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, फिज़िक्स को, फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं, ID भी तो रखें ना, ये मसला हुआ हमसे। ID इसका 4 रख दें दोबारा। नेम बायोकेमिस्ट्री और लोकेशन, नेम बायोकेमिस्ट्री और लोकेशन, लोकेशन नॉर्थ वेस्ट, जो भी है, ठीक है। अब ये ढूंढेगा और इसने मैच किया 1 और मॉडिफाई कर दिया। ज़रा रिफ़्रेश करके देखें, ये देखें, इसको फिज़िक्स मिला और इसने नॉर्थ वेस्ट कर दिया, लेकिन इसको यहाँ पे ID देना चाहिए था, ठीक है ना। इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको ना अभी
एन अपसर्टेड के बारे में बता दो। डिपार्टमेंट डॉट db डॉट डिपार्टमेंट डॉट अपडेट नेम फिजिक्स id4 मैच्ड 1 और मॉडिफाई भी किया इसमें, ठीक है, फिजिक्स उसको मैच कर रहा है तो उसमें उसको आईडी देना चाहिए ना। चलें, अच्छा बायोकेमिस्ट्री की जगह ना खाली केमिस्ट्री लिखते हैं और ज़रा पॉइंट पे आ जाएं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना केमिस्ट्री करते हैं, ज़रा चेक करते हैं, नहीं हुआ, ठीक है, इसको करें रिफ़्रेश। हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब देखें ना वो मैच नहीं होगा, फिज़िक्स मैच नहीं ना होगा, अब आईडी मैच होगा। आई थिंक कि आप पिक कर रहे होंगे, चलें इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा आपको रिपीट करा रहा हूँ। अब देखें ID4 मैच करेगा और नेम बायोकेमिस्ट्री है ना, तो इसको खाली केमिस्ट्री कर दें। अब बिल्कुल ठीक है, अब हम सही जा रहे हैं। अब इसको रिफ़्रेश करें। अब देखें, अब मैं इस लास्ट वाली कमांड को दोबारा चला रहा हूँ तो एन मैच्ड 1 और मॉडिफाई केमिस्ट्री, और हालांकि कोई चेंज नहीं इसमें हुई, तो चलें अब देखें जब आप इसको दोबारा करते हैं ना, पॉइंट समझे ज़रा, एन मैच 0 और एन अपसर्टेड 0 और मॉडिफाई 0 बार बार करें, बार बार यही जवाब आएगा। अब आप चाह रहे हैं ना कि ये एक नया रिकॉर्ड के तौर पे इंसर्ट हो जाए, तो आप ना एन अपसर्टेड को ट्रू कर देंगे तो ये फिर नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता रहेगा, लाइक दिस वन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपसर्ट ट्रू, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, अपसर्ट ट्रू कोमा अपसर्ड ट्रू, ठीक है। अब देखें एन मैच्ड 0 अपसर्टेड 1 और मॉडिफाइड 0, इसका मतलब पता है क्या है, ये जो आपने अभी लिखा है ना, ये जो भी है व्हाट्सएवर, नेम केमिस्ट्री लोकेशन दिस दिस दिस, ये नए रिकॉर्ड के तौर पे अपडेट हो जाएगा। हम अगेन बार बार ना वो गलती करते हैं, तो मैं इसको ज़रा ठीक कर ही दूँ, ये बार बार गलती होना ठीक नहीं है। इसको 5 करें और अब देखें एन अपसर्टेड, अब 2 रिकॉर्ड मैंने नए ऐड किए हैं, वो ज़रा चेक कर लें। ये देखें नीचे एंड में आए, ये आ गया। अब आप एक काम करें, ID5 केमिस्ट्री नॉर्थ वेस्ट, अब मैं बार बार इस कमांड को चलाऊंगा ना तो ये बार बार इसमें ऐड करता रहेगा। ज़रा देखें एंड में 2 रिकॉर्ड ऐड हुए, ये देखें ID5 केमिस्ट्री नॉर्थ वेस्ट, ID5 केमिस्ट्री नॉर्थ वेस्ट, ये मैंने आपको बताना था। बेसिकली अपडेट में ऐसा नहीं होता, अपडेट में अगर आपने एक दफ़ा अपडेट कर दिया है तो उसके बाद आप बार बार उस कमांड को चलाएंगे तो वो नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी ना। तो अपसर्टेड में ये होता है कि अगर वो मैच करता है, अगर उसको अपडेट के लिए मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। ये था अपसर्टेड का कॉन्सेप्ट। अब आप नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी कमांड्स रह गई हैं। अब एक काम करते हैं, रीनेम करके देखते हैं, रिमूव करके देखते हैं, अपडेट रीनेम। चलें रीनेम को एक दफ़ा ट्राई करते हैं। बेसिकली ना रीनेम आपकी जो फील्ड है ना उसका नाम चेंज कर देता है, तो देखते हैं ये कैसे करता है। db डॉट डिपार्टमेंट डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर आपने किस रिकॉर्ड पे जाना है, तो आप बताएं। रिकॉर्ड आपका कौन सा है, ID4 है। चलिए इसका काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद इसमें आ जाए डॉलर रीनेम कॉलन और दिस, क्या नाम चेंज करना चाह रहे हैं, नेम डबल कोटेशन में लिख लो, नेम का नाम ना न्यू नेम रख देते हैं और चेक करते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। राइट रिज़ल्ट, आई थिंक सो कि इसने काम नहीं दिखाया, ठीक है, इसने काम नहीं दिखाया। नेम का नाम न्यू नेम इसने नहीं रखा। एक काम और चेक करते हैं, इसका नाम करते हैं नेम और इसका नाम करते हैं न्यू नेम, ये भी नहीं हुआ।
ये मुझे था शक कि नेम हमें तंग करेगा, इसको अभी देख लेते हैं। सूरा डॉट रिमूव, पूरा डिपार्टमेंट रिमूव हो जाएगा, लेकिन सूरा नंबर 4। चले इसको ट्राई करते हैं जी। db डॉट डिपार्टमेंट डॉट रिमूव, कौन सा रिकॉर्ड रिमूव करना है बताएं। डिपार्टमेंट नहीं, ID4 रिमूव्ड 0। ID4 में तो मसला नहीं है कहीं, ID4 है, आई थिंक ID4 है ही नहीं, आई थिंक सो। पहले भी यही मसला था रीनेम में भी ना। चलें एक काम करते हैं, रीनेम को बाद में चेक करते हैं, ID5 रिमूव करते हैं। आपने देखा 2 रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए, दोबारा लिखूंगा नहीं, तो जितने भी ID5 थे वो रिमूव हो गए। मज़ीद देखते हैं, नेम केमिस्ट्री इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये गलती से जो इंसर्ट हुए हैं ना। नेम केमिस्ट्री सी बड़ा है, केमिस्ट्री सी बड़ा है। 3 रिमूव हो गए, इसको रिफ़्रेश करें, ये भी रिमूव हो गए। अच्छा अब आ जाएं ज़रा रीनेम पे। मुझे लगता है रीनेम में भी हमने कोई गड़बड़ की है। अभी देख लेते हैं, ID2 है ना, ID2 उसको रीनेम कर देते हैं। वो जो पहले लिखा था हमने वो ठीक था मेरा ख्याल है। देखा मैच्ड 1 तो हुआ है, लेकिन अपसर्टेड और मॉडिफाइड नहीं हुआ। ठीक है, मैं समझ गया, वो आगे हमने फील्ड्स के नाम सही नहीं दिए हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका नाम न्यू नेम रखें और इसका नाम ओल्ड नेम रखें। अब देखा आपने एन मैच्ड 1, अपसर्टेड 0 और मॉडिफाइड 1। अब देखें ज़रा रिफ़्रेश करके, अब आपने देखा नेम की जगह ये देखें फील्ड का नाम न्यू नेम हो गया। कहाँ? जहाँ पे ID2 था, यहाँ पे नहीं हुआ, एक जगह हुआ है। क्या वजह है? सब जगह इसको करना चाहिए था ID2 ID2 ID2। ठीक है, वाई? चले इसका कोई है, मेरा ख्याल इसने फर्स्ट वन को कर दिया। एक काम और करते हैं, इसमें अपसर्ट कोमा ट्रू इन मैच्ड 1 और मॉडिफाई नहीं, इसमें अपसर्ट नहीं चलना था, ये तो मैंने वैसे ही देखा। चलें रीनेम तो हो गया। चलें अब ऐसा करते हैं, फाइंड करना है आपने। LT का मतलब होता है लेस देन और GT का मतलब होता है ग्रेटर देन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, LT मीन लेस देन और GT मीन ग्रेटर देन। ये भी हो गया। अब इस कमांड को चला के देखते हैं कि अगर आप 78 से लेस वाले फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे db डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड 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 फाइंड। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस में आ जाएं। तो किस में फाइंड करना चाहते हैं? फ़िलहाल तो हमारे पास आईडीज़ ही हैं, तो आईडी में आ जाएं और इसमें फिर ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट के अंदर फिर डॉलर लगा दें और लिख दें LT लेस देन 2। लेस देन 2 दिखा दें रिकॉर्ड, तो प्रिटी भी कर लें, ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से दिखा देगा। तो एक ही आईडी है जो लेस देन 1 है। अब लेस देन की जगह आप करते हैं, लेस देन 2 था सॉरी, GT। ग्रेटर देन 2 कोई भी नहीं है, तो ग्रेटर देन 0 तो सारे ही होंगे ना, ग्रेटर देन 0 सारे ही हैं, तो ये हो गया फाइंड लेस देन। अभी मैं इसमें कुछ और कमांड्स ऐड कर रहा हूँ। मोंगोडीबी की मदद से APIs लिखना सीखेंगे। इससे पहले नोड और एक्सप्रेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप नोड और एक्सप्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो इस वीडियो में हम क्विकली नोड और एक्सप्रेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आके आप लिखेंगे नोड -v। अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है तो यहाँ पे इसका वर्जन आ जाएगा, अगर नहीं इंस्टॉल तो आप इसको कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है डेस्कटॉप CD प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में आ गया। उसके बाद आपने लिखना है npm इंस्टॉल।
इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके इस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। इन फाइल्स को अब आप एटम या वीएस कोड जो भी आप एडिटर यूज़ करना चाहें उसमें आके ओपन कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा फ़ोल्डर, ये प्रोजेक्ट के नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन कर लूँगा। आप इसको वीएस कोड में ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक नई फ़ाइल आप क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, उसका नाम index.js, आप जो मर्ज़ी रख लें, app.js भी रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल फाइल मैंने क्रिएट कर ली और उसके बाद हम नोड का एक सिंपल कोड लिखेंगे एपीआईज़ का। तरतीब इस तरह से होगी, पहले मैं नोड की मदद से आपको एपीआईज़ लिखना सिखाऊंगा, मोंगोडीबी से कनेक्शन हम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं एक्सप्रेस की मदद से आपको एपीआईज़ लिखना सिखाऊंगा। थर्ड स्टेप के ऊपर मैं आपको मोंगोडीबी से रिकॉर्ड फैच करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिंपल नोड की मदद से एपीआईज़ लिखना सीखेंगे। ये मैंने टाइम सेविंग के लिए अपना यहाँ पे कुछ कोड लिख के रखा था, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। वेरी सिंपल, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ये सिंपल हमारा कोड है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले मैंने लिखा है कॉन्स्ट HTTP रिक्वायर HTTP और ये सबसे एंड पे लिसन 8080 पोर्ट पे ये लिसन करेगा और दरमियान में ये सारा कोड जो है वो APIs का है। मैंने स्विचेस लगाए हैं इसलिए कि अगर ये वेरी सिंपल रिक्वेस्ट और रिस्पांस दो ही चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट से मुराद आप जब यूआरएल को हिट करते हैं वो रिक्वेस्ट है और रिस्पांस से मुराद जो यहाँ से रिस्पांस आएगा। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा। सबसे पहले आपने इस कोड को चलाना है। इस कोड को चलाने के लिए आपने लिखना है नोड और आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, इंडेक्स। ठीक है, ये इस टाइम फाइल जो है वो चल गई है। रिस्पांस इसलिए नहीं दे रही कि जब तक आप इसको यहाँ से आके हिट नहीं करेंगे। ये मैंने इसको हिट किया तो ये इसने रिस्पांस दिया। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक कोड लिखा हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉग, ताकि आपको पता चले कि ये कोड चल भी रहा है कि नहीं। ये मैंने इसको सेव किया। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ से बार बार इसको किल करके दोबारा चलाना पड़ता है। ये लिखा है ना टेस्टिंग, तो इससे पता चल रहा है कि ये कोड आपका चल रहा है। अब आप देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें। जब आप यहाँ से यूआरएल को हिट करते हैं लोकल होस्ट 8080, तो यहाँ पे ये आके स्विच में आता है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में। ये यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आ जाता है यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, अगर खाली स्लैश लिखा है, खाली स्लैश का मतलब यही है, कुछ नहीं लिखा तो खाली स्लैश ही है, ये सेम है। आपने खाली स्लैश लिखा है तो रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, 128। अगर आप स्टूडेंट्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स, तो क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5। आप देख लें 1 2 3 4 5 आ रहा है। अगर आप लिखेंगे ना माई रिकॉर्ड्स, तो आप यहाँ पे माई स्टूडेंट्स की जगह माई रिकॉर्ड लिख दें, तो आप देखेंगे कि क्या आता है, 126। चेक करें, माई रिकॉर्ड्स में 126 है। बेसिकली ये एपीआईज ही लिखी जा रही हैं। एपीआईज यही होती हैं, मैं जिसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। और डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा हुआ है 1 2, इसको अभी इग्नोर कर दें। अच्छा, स्लैश में आपने देखा 1 2 8 और इसको हम एक काम और करते हैं, तो ये 1 2 8 आ गया। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि ये जो एपीआईज हम जो भी टेस्ट करेंगे, आपको पता है कि इसके लिए आप अपने सिस्टम में पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट इंस्टॉल कर लें और टेस्टिंग एपीआईज की टेस्टिंग का टूल यही है, रिकमेंडेड टूल यही है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी है, फ़िलहाल ये गेट की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे, उसकी वजह यह है कि जो पोस्ट की रिक्वेस्ट हम बनाएंगे वो ब्राउज़र में टेस्ट नहीं की जा सकती, उसके लिए तो पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट ही हमारी ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, ये सिंपल नोड का कोड है जिसको मैंने अभी आपके सामने एपीआई लिखने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। अब मैं आपको एक्सप्रेस की मदद से यही काम करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से देखें, क्रिएटिंग पैकेज, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, मुख्तलिफ इसकी कमांड्स हैं। npm i एक्सप्रेस भी लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सप्रेस बेसिकली नोड जेएस का, बेसिकली नोड का
सर्वर साइड का फ्रेमवर्क है और एपीएस बनाने के लिए रिकमेंडेड एक्सप्रेस ही है। तो हम एक्सप्रेस की मदद से इन्हीं एपीएस को करेंगे और उसके बाद इन लास्ट स्टेप हम इसी को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो चलें अब हम इसी एपीआई को नीचे इसको कोड को कमेंटेड लिखा रहने देते हैं और एक्सप्रेस का कोड लेके आते हैं। अगेन टाइम सेविंग के लिए मैंने एक्सप्रेस का कोड भी लिख के रखा हुआ है। ये एक्सप्रेस का कोड है, इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉपी। अगेन एक्सप्रेस की जो कमांड है ना वो आपने इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है, अदरवाइज़ ये एरर थ्रो करेगा। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में आई थिंक सो के एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन नहीं की। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर आप देख रहे हैं। एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट की बजाय ना हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट में वापस चलते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है मोंगो डीबी। इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल है और वापस आ जाएं। ये है मोंगो डीबी। इसमें हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेस को ये है यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब देखें कैसे पता चलेगा इंस्टॉलेशन हुई है। आप package.json में आएंगे तो जो जो आप इंस्टॉलेशन करते जाएंगे, ये एक्सप्रेस इंस्टॉल है और मोंगूस ये बाद में बात करते हैं। आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आपने जस्ट ये कोड लिखना है। एक मैंने एरे डिफ़ाइन की है जिसका टाइटल, जिसमें एक पूरी जेसन है, टाइटल अक्सर नज़ीर, और ये सारा कुछ आपके सामने है। तो तहरीम बिलाल और बिलाल, ठीक है। अब देखें ये इस वही कोड जो पहले आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसमें देखें सिंपल आपने क्या करना है, ऐप आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एक्सप्रेस का और ऐप डॉट गेट लिखेंगे तो सिंपली गेट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। पुट लिखेंगे, पुट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। अभी हम सिर्फ देखते हैं गेट स्लैश जब आप लिखेंगे तो इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखा हुआ आना चाहिए और ये लिसन करता है 3000 पे, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो 8080 पोर्ट पे लिसन कर रहा था, तो ये करेगा 3000 पे। तो अब वापस आ जाएं और फ़िलहाल यहीं देख लेते हैं एक दफ़ा। 3000 अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारा कोड आई थिंक सो के नहीं चला। तो नोड इंडेक्स, अब मैं नए फोल्डर में चल गया, अब इसे दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह आगे है लिखा हुआ है। ये टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ चेंज किया था शायद। अच्छा चलें, ये हो गया। अब आप अगर लिखेंगे एपीआई टेस्टिंग तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, टेस्ट अरे। टेस्ट अरे आपकी ये है, तो अभी लिख के देखते हैं, स्लैश और एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया, एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके सामने रिस्पॉन्स है। अगेन पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट इज़ द बेस्ट प्लेस, ठीक है। ये देखें सामने आपके रिजल्ट आ गए। इसी तरह अब आप आगे चलें, आपने क्या लिखा, एपीआई टेस्टिंग पुट। एक काम करें ज़रा, एपीआई टेस्टिंग पुट, तो यहाँ लिखें, ये एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया, इसको ख़त्म करें। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि ये पुट की एपीआई थी, तो पुट लिखेंगे तो आना चाहिए, आ गया। ये देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आपने पुट गेट पोस्ट की एपीआई करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ ये पुट, ये फंक्शंस ऐप के अंदर मौजूद होंगे। एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट में ये सारे फंक्शंस गेट, डिलीट, पुट, पोस्ट सारे मौजूद होंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये सिंपल अरे। अब आप ज़रा थोड़ा सा लास्ट स्टेप पे आने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर एक स्केच बना लें कि जो अरे है, जो सिंपल मैंने इधर हार्ड कोड की थी, अब यही अरे हम मोंगोडीबी से उठाएंगे और एपीआईज यही होंगी। एक्सप्रेस की मदद से हम एपीआईज लिखेंगे और गेट और पोस्ट की एपीआईज को ट्राई करके देखेंगे। जो कोड एक्स्ट्रा होगा वो ज़ाहिर है मोंगोडीबी का होगा। उसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। मोंगोडीबी कैंपस हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं। इन डेटाबेसेस को हम अपने एक्सप्रेस की मदद से या नोड के कोड की मदद से एक्सेस करने लगे हैं। तो लास्ट स्टेप पे हम अब इसको भी मैं कमेंट करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप। एक चीज़ ये है कि आप मोंगूस की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। मैंने मोंगूस से भी किया है और सिंपली भी किया है। आप ऐसा करें, सबसे पहले
मोंगूस को इंस्टॉल कर लें। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये आपके सामने npm इंस्टॉल mongoose लिखेंगे तो ये mongoose इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आके थोड़ा सा एक काम करके देख ही लेते हैं, ठीक है, इस तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऑलरेडी इंस्टॉल है npm इंस्टॉल, आई थिंक सो कि एक्सप्रेस भी ऐसे इंस्टॉल होता है, तो इस तरह आपने एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेना है। चलें, अब ये आपका सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गई है। अब सिंपली क्या है कि आपको सबसे पहले ये कोड लिख लें, ये लिख लें। mongoose अभी इस कोड में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने यूज़ करना हो आपकी आसानी के लिए मैंने ये कोड भी लिख दिया है। तो ये है mongoose का कोड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये देखिए मोंगो क्लाइंट, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से इस कोड को देखें। वो क्या है, MongoDB क्लाइंट रिक्वायर MongoDB डॉट MongoDB क्लाइंट, उसके बाद एक URL है MongoDB डॉट लोकल होस्ट 27017। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको पता ही है। जब आप MongoDB को क्लोज़ करते हैं और दोबारा चलाते हैं तो ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। आप इसको चलने दे, अभी देख लेते हैं 27017। अब देखें ये सिंपल कोड है जिसको आपने सिर्फ इसको यहीं से आप मेरे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लें। कोई ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये देखें कि ऐप डॉट गेट स्लैश कॉलन नेम, इसका मतलब क्या है कि स्लैश के बाद कोई ना कोई इसके साथ पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। उस पैरामीटर्स को आपने एक्सेस कर लेना है। वो जो पैरामीटर्स आएंगे ना, वो आप यहाँ पे आएंगे रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम में आएंगे। ये मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये तो होगी गेट की एपीआई का कोड। अब ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब ये जो है MongoDB क्लाइंट का कोड है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। MongoDB क्लाइंट ये आपने सिंपल लिख लेना है, URL सिंपल है। उसके बाद MongoDB डॉट कनेक्ट, ये भी आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर दें। कंसोल मैंने अपने लिए लिखा है, उसके बाद इसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इधर आएंगे, MongoDB कोई भी वेरिएबल का नाम रख दें, VARDBO इज इक्वल टू DB डॉट DB MyDB। ये मैंने डेटाबेस बनाई है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ सिंपल आपने ये वही 2707 सिंपल कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाई है MyDB। MyDB की डेटाबेस में 3 कलेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और टीचर्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, DBO डॉट इज इक्वल टू DB डॉट DB और आगे MyDB। बेसिकली ये जो DB है ना, ये है, यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये DB जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब MyDB एक्सेस हो गया इसमें। अब आप लिखेंगे DBO डॉट कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन चाहिए, मुझे तो चाहिए डिपार्टमेंट की। तो ये डिपार्टमेंट की कलेक्शन है। इसके अंदर क्या क्या डेटा है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अब आप इधर आ जाए, ये अब आप उसे कहेंगे फाइंड करके लाओ नेम। कौन सा नेम जो आप यहाँ पे भेजेंगे वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम में, वो भी मैंने कंसोल करवाया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो जो भी हम अभी मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आने ना वो यहाँ से आने। ये कंसोल हमने अपनी आसानी के लिए किया है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन रिज़ल्ट ये ब्राउज़र में आएंगे। तो चलें इसको टेस्ट करके देखते हैं, अभी पोस्ट को बाद में देखेंगे। ये है गेट का कोड, तो ठीक है, इसको कमांड एस करेंगे अगेन। यहाँ पे ना मैं बार बार जो चलाता हूँ ये ज़रूरत नहीं होती, इसमें एक तरीका होता है जो आपको नोड मोन को आप चला लें ना, तो उसमें फिर आपको बार बार किल करके चलाना नहीं पड़ता, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। अब ये कोड चल गया। अब मैं यहाँ पे नेम, मतलब मैं आपको यहाँ से पहले नेम देख लूँ, नेम CS, ठीक है, नेम भेज के देखते हैं। चले, ये है 3000, ठीक है। उसके बाद आप बस यहाँ पे नेम भेज दें CS। देखिए मैंने CS लिख के भेजा तो मुझे पूरा रिकॉर्ड मिला, ID दिस, ID1, नेम CS, लोकेशन ईस्ट और न्यू टेस्ट। ज़रा पहले MongoDB में चेक करें, MongoDB में CS ईस्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम नेम की जगह क्या लिख के भेजें, कॉमर्स लिख के भेजते हैं, कॉमर्स, ठीक है। तो ये कॉमर्स का रिकॉर्ड आ गया,
सही है। तो साथ साथ आप अपना कंसोल डॉट लॉग देखना चाह रहे थे, उधर देख लें। ये मैंने साथ साथ जो कंसोल किया हुआ ये वो आ रहे हैं। तो दोबारा इस कोड को अंडरस्टैंड करें। जब हम यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 3000/कॉमर्स लिखते हैं तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट ऐप डॉट गेट में आती है, स्लैश नेम लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट है, किस तरह आएगी, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम। और रिस्पॉन्स क्या है, जो ये जो फंक्शन जो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स से मुराद ये आउटपुट है, तो वो RES वेरिएबल यानी रिस्पॉन्स में होगी, वही है। तो ये तो सिंपल हो गया गेट का। अगेन गेट का कोड मैंने आपको बताया था कि वो तो चलें ब्राउज़र में टेस्ट हो जाता है, लेकिन पोस्ट का कोड ब्राउज़र में टेस्ट नहीं होता। फ़िलहाल इसको चला के देखते हैं, दिस और गेट और ये गेट, ठीक है। ये डाटा आ गया, कॉमर्स की जगह CS, तो CS आ गया। ये डाटा आपके सामने। अब हम चलते हैं पोस्ट पे। तो ये लिखा है नीचे पोस्ट का कोड, सिंपल स्लैश के साथ है। पोस्ट में आपको पता है कि पैरामीटर्स जो हैं वो ब्राउज़र URL के साथ नहीं जाते, बल्कि बॉडी के साथ अटैच होके जाते हैं। तो ये है पोस्ट की API। इसमें मैंने क्या किया है, बेसिकली रिकॉर्ड इंसर्ट होने हैं, तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया हुआ है। इसको भी ख़त्म करते हैं। सेम कोड है, कोई फ़र्क नहीं है। DBO MyDB कलेक्शन दिस, इसमें इंसर्ट 1 लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड 1। ये गेट करके लाएगा ना, फाइंड करके लाएगा। और ये क्या करेगा, पोस्ट जो है वो बेसिकली इंसर्ट करेगा। क्या इंसर्ट करना है, नेम। नेम में क्या इंसर्ट करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लोकेशन। नेम और लोकेशन के दो पैरामीटर्स इसको मिलेंगे तो फिर ये इंसर्ट कर देगा। और फंक्शन जो रिस्पॉन्स का है, इसमें क्या होगा, RES डॉट जेसन रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आएंगे, और साथ में डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और DB क्लोज हो जाएगी। चलें अभी देखते हैं। तो पोस्ट में URL सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ से पोस्ट कर दें। लेकिन बॉडी में आके आपको फॉर्म डाटा में नहीं, इसमें भी नहीं, बल्कि रॉ में आने के बाद इधर से ये चेंज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी इस पर टाइम लगा। मैं टेक्स्ट पे कर रहा था कोशिश, टेक्स्ट ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जेसन, ये कलर्स चेंज होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इधर से जेसन सेलेक्ट किया है। अब मैंने लिख दिया नेम CS और लोकेशन क्या लिख दिया, लाहौर। दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। जो ही मैं सेंड का बटन दबाऊंगा, ये नेम भी इधर एक्सेप्ट हो जाएगा और लोकेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगी। कहाँ पे पड़ी होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम में नेम होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लोकेशन में लोकेशन होगी, और यही वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। और साथ में रिस्पॉन्स भी आएगा कि यस, जो आपको पता चलेगा क्या वैल्यू इंसर्ट हुई है। सेव किया। अगेन मैंने आपको बताया था नोड मोन इंस्टॉल कर लें, तो ये काम जो मैं बार बार कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना पड़ेगा। सेंड, ये देखें, ओप्स मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। नेम CS, लोकेशन लाहौर, एक रिकॉर्ड एंटर हुआ है। चलें एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओहो, सेव की आदत पड़ी है, सेव कर देता है। ये लें, लेक्चर और लेक्चर रिकॉर्डिंग। अब आ जाए MongoDB में, इधर से रिफ़्रेश करें और एंड में आए ज़रा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नल के बहुत से रिकॉर्ड ऐड हो गए, तो यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है। MyDB के डेप्थ में जाके, ठीक है, अफजल लाहौर और वो पता नहीं कहाँ गया। चलें, इस तरह से ये आप रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। और ये सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।